निहाल नहीं। हाँ? रुको, ये तब्दीली ज्यादा बेहतर है। देखो, देखा तुमने? अगर मैं स्टेज पर बेहोश हो गई तो मैं तो अभी से कांप रही हूँ। निहाल प्लीज, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तुम अब एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट हो। तुम्हें बड़ी बड़ी जगहों पर परफॉर्म करने की आदत डालनी होगी। चलो शाबाश। मेरी टांगें और कमर अभी तक दुख रही हैं। मुझे तो डर है कि कहीं मैं हमेशा के लिए माजूर बनकर न रह जाऊं। नहीं, अभी तक जिम जाना शुरू नहीं किया। लेकिन अगर दर्द और बढ़ गया तो? हाँ, मैं समझती हूं, लेकिन डॉक्टर मैं तो अभी से ही बाहर घूमना चाहती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ पैकर, अंदर आ जाओ। खुश आमदीद। ठीक है हेलो। डॉक्टर, मैं कल से शुरू करती हूँ। मैं परहेज करूंगी। जी जी पक्का करूंगी। बहुत शुक्रिया। आप फिक्र न करें, मैं ऐसा ही करूंगी। ओके बाय। डॉक्टर का फोन था, मुझे एडवाइस कर रहे थे। कातिया ये ले लो। कैसी हो पैकर? ठीक हूँ मम्मी। कॉन्सर्ट की तैयारियां हो रही हैं? उफ पूछो मत, वो कब से डंग डंग किए जा रही है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, कब से बजाए चली जा रही बेवकूफ। क्या आप कॉफी लेंगी? मुझे मिंट टी दे दें, कुछ तबीयत सेट नहीं। ओके, 1 कप कॉफी और 1 कप मिंट चाय। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं फौरन एक्सरसाइज शुरू कर दूं। तो करती क्यों नहीं है? मगर अभी तो आपकी चुप ही रहो। अच्छा, भीतर ऊपर है क्या? वो लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे, अब तक वापस नहीं आए। मिस्टर अदनान और भीतर के मसले का क्या हुआ? सब्र रखो, सब बताती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरा मसाज खत्म होने दो। जी बस हो गया। जल्दी करने की जरूरत नहीं, आराम से करो, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ पूछना चाहती हो। चाहती तो हूँ। जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई तुमने माफ कर दिया, या अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट बाकी है। तुम आज़रबाईजान नहीं जा सके तो अखबार के जरिए छुप रहे हो मुझसे। ना कहीं जा रहा हूँ और ना छुप रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा सब भुलाने के लिए। मगर जब तुम इस तरह बिहेव करते हो तो मुझे लगता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ। कॉन्सर्ट के लिए क्या पहनूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी पहन लो। निहाल ने तुम्हें एक रेड ड्रेस दिया तो था, वो पहन लो। ठीक है, मैं वही पहनूंगी। हेलो। खुश आमदीद। मेरे पास कपड़ों के कुछ जोड़े हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनमें से तुमको दे सकती हूँ। नहीं, वो किसी और का जोड़ा हरगिज नहीं पहनेगी। आज ही एक नया जोड़ा खरीद लो। जैसा आप चाहें। थैंक यू डैडी। बशीर, हमें ले चलोगे ना? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बस से ही चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग। हेलो। सब नाश्ता कर चुके हैं। अदनान और पीतर तो सबसे पहले निकल गए। मुझे लगता है तुम लेट हो गए हो नाश्ते के लिए। देखता हूँ शायद किचन में कोई हो जो मेरे लिए नाश्ता बना दे। क्यों नहीं, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। पहली बार हम सब साथ जा रहे हैं। पिछले साल भी तो गए थे ना पिकनिक पे एक मर्तबा। पर हम वहाँ नौकर बनकर गए थे। मेरे अब्बू ने तिक्के सेके थे और आपने वहाँ लोगों को खाना सर्व किया था। गुड मॉर्निंग।
आपको भी गुड मॉर्निंग मिस्टर बेलूल। शाइस्ता, बहुत भूख लग रही है। मैं अभी कुछ तैयार कर देती हूँ। कुछ खास इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ चीज और टमाटो का टोस्ट दे दीजिए। हेलो हेलो। रहने दें। मिस्टर बहलूल, आपको मिसेस फिरदौस पूछ रही थी, क्या आप जाने से पहले उनसे मिल सकते हैं? जब तक मेरा टोस्ट तैयार हो रहा है, बशीर तुम गाड़ी निकाल सकते हैं, मैं उनसे मिल लूं? जी सर। टोस्ट मैं बना देता हूँ। जी, तुम अच्छा। जितना जल्दी हो सके शॉपिंग के लिए निकल ठीक जाओ। है। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कैरी ऑन कैरी ऑन। मदमसल, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो मुझे मिसेस फिरदौस ने याद किया था, जाने से पहले मिल लूं उनसे थोड़ी देर। मैं आज के दिन मदमसल के लिए कुछ तोहफा लेना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे? जी मैडम, मैं तो बना ही इस घर की औरतों की खिदमत के लिए हूँ। मैं कौन सा तुम्हें मिसेस पीटर की तरह रोज अपने पीछे दौड़ाती हूँ? बख्श दो मुझे। हाँ, अब तो वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जो बन गई है। निहाल, अब वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। जाओ, मत मज़ाल को ज्यादा इंतजार मत करो, जाओ, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू। मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ बहलूल। ओह, कैसी हो तुम? कैसे हो तुम? गुड। मिस्टर फिरदौस की खिदमत के लिए हाजिर। बहलूल प्लीज, मुझे जल्द ही किसी जिम में दाखिला लेना है। तुम्हारा जिम कैसा है? क्या तुम उससे पूरी तरह मुतमईन हो? वल्लाह, आप पूछ रही हैं? इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे मार ही डालेगा। ठीक है, तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। श्योर, आई विल बी ग्लैड टू डू इट। मैं आज ही आपका नाम रजिस्टर कराता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत है? बहलूल, कल जो वाकया हुआ उसका जिक्र किसी से न करना। तुम्हें तो पता है लोग कैसे होते हैं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अगर बहलूल यहाँ ना होता तो शायद मैं यहाँ कभी ना रह पाती। इसकी वजह से इस घर में खुशियां बंधी हुई हैं। हैरत है मुझे, कल तक मसलों में घिरा हुआ लड़का आज दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और हैरत की बात यह है कि बीतर ने भी अपना रवैया उसकी तरफ बदल दिया है। वो आ गए। आराम से, ये दे दो। मिस्टर बहलूल, मिस्टर बहलूल, ये लीजिए। थैंक्स। खुशामदीद। हेलो बेलूल। गुड गुड मॉर्निंग। कहाँ? कॉलेज ही जा रहा होगा। मैं जानता हूँ ये बात मानना बहुत मुश्किल है। वो तो है। पैकर ऊपर है। चलो मिलते हैं बाद में। बाय। अपनी क्लासेस में मजे करना। अंकल, मुझे कल रात से बहुत बेचैनी है। मैं आपसे बात करना चाह रहा था मगर टाइम नहीं मिल पा रहा था। बोलो क्या हुआ? मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगना चाहता हूं, भीतर के लिए। क्यों? मैंने जो पहले कहा था उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैं उस बात को याद भी नहीं करना चाहता जब मैंने कहा था कि शादी ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगी। मैंने बहुत नाइंसाफी की उसके साथ। वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो कल रात बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके आंसू को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहती। मैंने आप लोगों के साथ सही नहीं किया। मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूं। सुनकर अच्छा लगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आप आज़रबाईजान नहीं गए।
मैं बस अपने आपसे ये कह रहा था कि अंकल को भीतर की बातें सुननी चाहिए थी, इतनी देर में आप वहीं आ गए। आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। मुझे भी इस बात से काफी तसल्ली हुई, वरना ये बात बिला वजह हो जाती। मुझे खुशी है कि आपने संभाल लिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बहलूल, भीतर का साथ ना छोड़ने का बहुत शुक्रिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले गई जहां मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी। जो भी हुआ, मैं खुश हूँ कि सब मामला सुलझ गया। और मैं भी। अच्छी बात है, इस तरह की नोक झोंक की शादी को मजेदार बनाती है भीतर। मिसेस फिरदौस रिश्तों की माहिर है भाई, क्या बात है इनकी। अब अदनान तुम्हारी वापसी पर तुम्हें तोहफा देगा, और मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही कीमती तोहफा होगा। देखते हैं। अब तुम अपने हाथों पर बर्फ की सिकाई करो और उन्हें आराम दो। ओके। हाँ। ओह डैडी, मेरी बेटी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ये मदमुसल बताएंगी। बहुत ही अच्छी चल रही है, थोड़ी सी नर्वस है मगर इतना तो चलता है। तुम देखना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज के बाद तुम स्टेज पर ही रहना चाहोगी। आज मैं कामयाब हो गई तो कोई नहीं रोक सकेगा। पैकर यहाँ आई हुई है, चलो आओ उससे मिलते हैं। ओह, फिर मैं उन्हें दावतनामा दे देती हूँ। दावतनामा? हेलो। हेलो। हेलो नेहा। हेलो। हेलो मिस्टर अदनान। कैसी हैं आप? ये लीजिए, ये आपके लिए। कितना अच्छा है ये। थैंक यू। क्या ये हफ्ते को है? जी, हमारे लिए? सबके लिए है। बहुत खूब है। सुलेमान अंकल, नसरीन, चमेली सबको दिया है। मैंने सबको अलग अलग दावतनामा दिया है। ओह, तो तुमने सबको दावत दी है। तो क्या वो आ रहे हैं? मैंने ठीक किया ना? मुझे लगा इनके बीच जो मसला था वो हल हो चुका। मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, बल्कि असल बात तो यह है कि अब मुझे परवाह ही नहीं है। फिर ठीक है, चलती हूँ। मदमज़ल के मुताबिक मुझे मेरे हाथों को आराम देने की जरूरत है। अब मुझे इजाजत दें। मेरी जान, कितनी खुश है ये। हम जा रहे हैं ना? हम इस हफ्ते शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कौन सा मुझे सामान उठाना है। हम आपकी बहन को कैसे भूल सकते हैं? उनको फोन कर देते हैं ताकि वो भी आ जाए। ठीक है, हम कर देंगे। एक सेकंड, ये ढक्कन पकड़ो। ऐसे नहीं। फिर कैसे? ठीक है, इसको छोड़ो, तुम जाके तहखाना साफ करो। ठीक है ठीक है। चाय गर्म है, चाहिए तो ले लो। कुछ मदद चाहिए? नहीं, हम दोनों के लिए चाय निकालो। आओ मेरे पास बैठो। शाइस्ता ने तुम्हें अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने उस बारे में सुना। बहुत ही बेवकूफाना हरकत थी, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ। इसी की वजह से ये अफवाह हमारे कानों तक पहुंची। मैं सच जानना चाहता था। कोई बात नहीं अंकल। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी, उसका और कोई इरादा नहीं था। ये बात समझना जरूरी है। चमेली इस बारे में कुछ नहीं जानती। अगर वो जान जाती तो गुस्से में यहाँ से चली जाती। हमें ऐसा खास तौर पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर भी हमने उसकी तरफ से कोई बातें नहीं की। सही है ना? भूल जाओ कि हमारे बीच कोई बात हुई है। ना ही हमने कुछ कहा और ना तुमने कुछ सुना। चलो अब चाय पी लो। ये टिक्किया भी गर्म है। शुक्रिया, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, जाओ। आपको वापस गांव जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सर्ट के बाद चली जाएं। ओके, ठीक है। मेरा सलाम कहिएगा।
भीतर सलाम कह रही है। मैं इंतजार करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। आप सबको सलाम कहा है। गुड। कब आ रही है वो? वो रात को खाने पर हमारे साथ होंगी। मिसेस अर्शन से काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा है वो आ रही हैं। माजरत चाहता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। वो यहाँ सिर्फ मेरी वजह से आ रही है। वो ये नहीं चाहती थी कि हम यहाँ रहें। ये किस किस्म की जहनियत है? क्या ये बात तुमको समझ आती है? और इस बच्ची के बारे में क्या ख्याल है? वो तुमको जानबूझकर उकसा रही थी। अपनी मासूमियत की आड़ में जो चाहे करती है वो। तुम्हें बता रही हूँ भीतर, वो तुम्हें बहुत तंग करेगी, बहुत। छोड़ें भी मम्मी, आप भीतर को क्यों उकसा रही हैं? इसे एहतियात करना चाहिए। इसे उसकी मासूमियत के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। तुमने देखा नहीं कैसे आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि उसने कॉन्सर्ट की दावत पूरे बावर्ची खाने के स्टाफ को दी है। अगर ये खुलेआम जंग का ऐलान नहीं तो फिर क्या है? मासूम बनकर सबको बेवकूफ बनाती है। कितनी चालाक है। मासूमियत एक बहुत बड़ा हथियार है और वो उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानती है। इतनी सी उम्र में इतना कैसे सोच सकती है? 18 साल की तो है। इन सब बातों पर ध्यान ना दो, ना ही इनकी वजह से परेशान हो। बेफिक्र रहो, मैं इन सब बातों से परेशान नहीं होती। कम इन। ओ, आप हैं डैडी? मुझे लगा तुम सो रही हो। नहीं, मैं कल के लिए सोच रही थी। आप बताइए, मैं कल के लिए अपने बाल कैसे बनाऊं? इस तरह ठीक लगेंगे? बोलिए। अब ये मैं तुम्हें क्या बताऊं? मिस दिनीज या भीतर से ही पूछो। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये कॉन्सर्ट बहुत अहमियत रखता है निहाल, बहुत ज्यादा। और मैं ये भी समझता हूं कि तुम अपने ये खुशी के पल सबके साथ बांटना चाहती हो, लेकिन मेहमानों की फहरिस्त हमें मिलकर तय करनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ उनको बुलाया जिन्हें हम जानते हैं। नसरीन, चमेली, तुम जानती हो जो हुआ, वो इस सब से परेशान होगी। तुम्हें भीतर के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। जाहिर है वो तो यही कहेगी। आपको लगता है कि मैं सब जानबूझकर कर रही हूँ? हाँ। आई एम सॉरी डैडी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी लोग इसका गलत मतलब ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं मिसेस बीतर से बात कर लेती हूँ। नहीं, अभी ऐसा बिल्कुल मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि उसे तुम्हारी बात का बुरा लग जाए। तो फिर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? देखो निहाल, मेरी बात सुनो। ये मसला अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। जो भी कुछ दिन पहले हुआ, लोग अब तक उसे सही तरीके से भुला नहीं पाए हैं। ये बात कभी भी दोबारा बिगड़ सकती है। सुलेमान की खातिर मैंने नरमी इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ पहुंची है। भीतर भी पूरी तरह गलत नहीं थी। ऐसे हालात में दोनों जानिब के लोग तुम्हारे रवैये का गलत मतलब निकाल लेंगे। मैं समझ रही हूँ। हमें इस बात को संभालना होगा निहाल। ओके। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारी बात भी रह जाए और किसी को बुरा भी न लगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी इस मामले में शमूलियत ठीक नहीं होगी। वो दोबारा कभी भी आ सकते हैं, लेकिन कल नहीं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात का मकसद? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। मुझे भी नहीं पता। चलो कुछ सोचते हैं। ये देखो, ये वाला तो नहीं है। बेलूल, इसमें तो कुछ भी नहीं है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम लोगों से इसी तरह मिलते हो? हाँ, इसी तरह मिलता हूँ। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? सब हमें ही देख रहे हैं। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? ये सब फजूल बहस का मूड नहीं है मेरा। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, मैं गलत थी। ज्यादा बनो मत, तुम भी मुझे उतना ही मिस करते हो जितना मैं तुम्हें करती हूँ। तुमने मेरी जासूसी करवाना शुरू कर दिया अब। मेरे दोस्तों ने तुम्हें पीते हुए देखा था, वो भी बिल्कुल अकेले। मान लो कि तुम गम मिटाने के लिए पी रहे थे। मेरी क्लास शुरू होने वाली। क्या मैं यहाँ इंतजार करूँ? मेरी एक के बाद एक क्लास है, बगैर ब्रेक के। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। क्या हम शाम में मिल सकते हैं? मुझे माफ करना, शाम में मैं ऑक्यूपाइड हूँ। उम्मीद करती हूँ हफ्ते की रात को कोई बहाना नहीं होगा। उस दिन निहाल का पियानो कॉन्सर्ट है। सी यू। शुक्र है खुदा का कि हम लोग घर पहुंच गए। आराम से बंद करो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं आज बहुत थक गई हूँ वल्लाह। उफ। मुझे लगा कि तुम काम कर रहे हो। कमरे में गई तो पता चला कि तुम यहाँ हो, इसलिए यहाँ आ गई। बस वैसे ही बैठा हुआ था। पैकर चली गई क्या? जी चली गई। कॉफी बनाओ? नहीं शुक्रिया, मैं पी चुका हूं, तुम अपने लिए बना लो। बीटर, मैंने निहाल से बात की है। सुलेमान और बाकी लोग कॉन्सर्ट में नहीं आ रहे हैं। वो उन लोगों को समझा लेगी। आपने निहाल से ये करने को क्यों कहा? मैंने तो कह दिया था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये करना भी शायद सही था। वो अपनी एक्साइटमेंट में खोकर ये भूल गई थी कि क्या हुआ था। वो सबको दावत दे बैठी। उसने खुश होके शायद सबको दावत दे दी, वो भूल गई होगी। हो सकता है, लेकिन मैंने निहाल को बता दिया है कि मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ। अब निहाल समझेगी कि ये मैं चाहती हूँ और वो मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है अल्लाह, बहुत हसीन है, बहुत हसीन है ये। बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मेरी खूबसूरत बेटी है। मैं चाहता हूँ कि ये तुम अपने सबसे खास दिन पर पहनो। आप सोच भी नहीं सकते इस लड़की ने दुकान पे कितने जोड़े पहन के ट्राई किए। ये मुझे काफी महंगा लगता है, खास करके ये जूतियाँ जबरदस्त। ये स्लाइड भी है, ऐसी चीजें तो एक ही बार खरीदी जाती हैं। कैसे हैं आप सब?
चमेली ने नया जोड़ा खरीदा है निहाल, आओ देखो। आओ आ जाओ। निहाल, क्या हुआ? मुझे एक बहुत नागवार बात पता खुदा चली। खैर करे। समझ नहीं आता आपको कैसे बताऊं। आओ बताओ क्या हुआ? दरअसल कॉन्सर्ट के लिए सीटें बहुत महदूद हैं। और मुझे लगा कि कोई बड़ी बात है। ये कौन सी बड़ी बात है निहाल? तुमने हमारी जान निकाल दी। मुझे भी नहीं पता था कि मैं सिर्फ 8 लोगों को ही कॉन्सर्ट में बुला सकती हूँ। मिसेस फिरदौस और बाकी सबको मिलाकर मेरी गिनती पूरी हो गई। अब अर्चना आंटी भी आएंगी। मैंने आप लोगों को बुला तो लिया, मगर मेरे पास जगह नहीं है। तो क्या हुआ? अब हम जगह तो बना सकते नहीं है। हम जाते ही नहीं है बस। नहीं, तुमको आना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी अब जा रही है। पेरेंट्स से मैं बात कर लूंगी कि वहां अपनी गाड़ी छोड़ दे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ऐसा मत कहो बेटा। सब मेरी गलती है, मैं ही बहुत बेताब हो रही थी। मैं वाकई चाहती थी कि आप सब लोग वहां मेरे साथ मौजूद हों। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी सारा दिन सुनते रहते हैं ना। कोई गिला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ मेरी बच्ची। आप लोग मेरे लिए अजनबी नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों पर भरोसा करती हूँ। अगर मैं यही हरकत किसी और के साथ करती तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। इसी को जिंदगी कहते। अपना दिल छोटा मत करो, अपने कॉन्सर्ट की तैयारी करो और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। अगली बार मैं आप लोगों के लिए पहले से अरेंजमेंट करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मजबूरी है मेरी। मिसेस बीतर का ही किया धरा है, वही नहीं चाहती कि हम जाएं वहां। हाँ चमेली, हद हो गई है, शर्म आनी चाहिए उनको। मेरी जान, उदास मत हो बेटा। तुम अपना जोड़ा किसी और मौके पर पहन लेना। तुम ये सोचो, अगर ये दावत ना होती तो हम ये जोड़ा भी ना खरीदते। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम परेशान ना हो, तुम जब चाहो पहन सकती हो। मैं तुम्हें और जोड़े दिला दूंगी। माँ, मैंने कहा ना आपसे।
हेलो मदमुज़ेल। हेलो बहलूल। आप मेरा इस्तकबाल फूलों से कर रही हैं? नहीं, मैं इनका पानी बदल रही थी। बहलूल क्या टाइम हो रहा है? I'm sorry, मुझे थोड़ी देर हो गई। हम दोनों को साथ जाना तो ये रेडी नहीं है। हाँ। ओ, नाराजगी क्या बात है? रहने दो, मुझे वैसे भी नहीं जाना। कितनी प्यारी सूरत की बच्ची और नाराज होकर कैसी लगती है? अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा है और अब मुझे वो पसंद भी नहीं है। क्या हुआ निहाल? मुझे सुलेमान अंकल और बाकी सब लोगों को मना करना पड़ा कि वो कॉन्सर्ट में नहीं आ सकते। किचन में जो कुछ हुआ उस वजह से डैडी ने मुझे मना किया। हाँ तो ठीक है। कैसे ठीक है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ। डैडी गलत नहीं है। वैसे इस बात को ज्यादा टाइम तो गुजरा नहीं है। तुमसे एक लम्हे के लिए भी भीतर की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई ना? बात तो समझो, तुम खुद को उनकी जगह रख के देखो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मैं समझ रही हूं। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।